आज के सेशन में आपको होमवर्क डिस्कस से करने से पहले क्वाड्रेटिक के बारे में कुछ और हम बताना चाहते हैं। ठीक है, तो पहले वो करते हैं, फिर उसके बाद होमवर्क पे आएंगे। सो मोर अबाउट ग्राफिंग ऑफ quadratic equation। और ये जो आपको इंफॉर्मेशन बताई जाएगी, इससे आपका जो पैराबोला का ग्राफ है, क्वाड्रेटिक का ग्राफ है, इसको समझना और बनाना और बेटा इजी हो जाएगा आपके लिए। ठीक है, सो वी विल सी। थोड़ा नेटवर्क स्लो है इसलिए स्क्रीन पे लेट आएगा, हल्का फुल्का, तो बीच बीच में हमें एडजस्ट करके चलना है। सो स्टार्ट विथ let an equation in general of quadratic form। तो जनरली कैसा होता है ये, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c ऑफ दिस इज द फॉर्म। इस फॉर्म की क्या खासियत है बेटा, ये जो आगे जो a है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, इसकी कुछ इंपॉर्टेंस है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इन ग्राफिंग। पहला पॉइंट, इफ a is greater than 0 then parabola open upwards। ठीक है बेटा, ये ऐसा देखा गया है, जब भी एक्स स्क्वायर के सामने का जो कोफिशिएंट है ये पॉजिटिव रहेगा, a ग्रेटर देन 0 मींस a इज ए पॉजिटिव वैल्यू, तो पैराबोला आपका कैसा बनना चाहिए, इट विल ओपन अपवर्ड्स एंड डाउनवर्ड्स इफ a इज लेस देन 0। तो किन किन बच्चों को ये बात समझ में आ गई मेरी? ठीक है, यहाँ पे ओपन अपवर्ड्स का मीनिंग ये होगा, if you are making y and x graph, so open upwards means this, ये open upward है, this is for a greater than 0 and this is downwards, open downwards if a is less than 0। Second point, the axis of line of parabola is given by, so axis of line of parabola is given by this value x equals to minus b by 2a। So I think Anmol have joined the class or not? He is absent today.
Yes, sir. I'm here. आपने कहा, मुझे दिख नहीं रहा बेटा। सर आई थिंक 1 मिनट रुक जाइए सर, नाम चेंज है सर। क्या नाम है आपने? सर अच्छा नाम अच्छा मम्मी अच्छा अच्छा, हाँ हाँ मम्मी के नाम पे होगा सर एक्चुअली। हाँ हाँ हाँ, आप रीनेम कर लो, रीनेम कर लो, आप रीनेम हो जाएगा ना। यस सर। ओके, सो एक्सिस ऑफ लाइन ऑफ पैराबोला इज गिवन बाय, तो पहले आप जाने एक्सिस ऑफ लाइन ऑफ पैराबोला किसको कहते हैं। बेटा आप जब भी पैराबोला को बनाएंगे, कहीं भी बनाएं, मान लीजिए यहां बनाते हैं, तो एक बीच में एक ऐसी लाइन जरूर होगी जो इस पैराबोला को मिडल से इंटरसेक्ट करेगी, यानी कि लेफ्ट और राइट वाला पोर्शन बिल्कुल क्या होगा, सिमेट्रिक होगा, एक जैसा होगा, एक दूसरे की मिरर इमेज होगी। तो इस लाइन को हम क्या कहेंगे, एक्सिस ऑफ लाइन ऑफ पैराबोला, या लाइन एक्सिस ऑफ पैराबोला भी कह सकते हो। कितने लोगों को ये बात समझ में आई है, व्हाट डू यू मीन बाय एक्सिस ऑफ लाइन ऑफ पैराबोला। ठीक है, इसका दोनों साइड जो दोनों पोर्शन है वो आपस में मिरर इमेज होगा। So this is the axis of line of parabola, and you must agree that this is a line and a line have a equation. तो उस लाइन की इक्वेशन क्या होगी, ये ऊपर वाली x इक्वल टू माइनस बी बाई 2a। ठीक हो गया। अब देखिए, when you learn derivative then you very easily able to find this value। उसके पीछे एक कारण है। अच्छा, इसमें एक पॉइंट हम और ऐड कर दें, इसी डायग्राम में कोई बता सकता है वर्टेक्स कहाँ पे होगा, वर्टेक्स किसको कहेंगे। इफ आई मार्क इट ए बी सी, then give your reply which point is called as vertex। very good, so B point is called as vertex। वागेश ने सबसे पहले जवाब दिया। so this is called as vertex। वर्टेक्स की डेफिनेशन क्या बननी चाहिए, the point on a parabola where the point on a parabola where axis line and parabola intersect, जहां दोनों इंटरसेक्ट करेंगे is called as vertex। so very much clear with the definition। vertex की definition किस किस को क्लियर हुई। आप सभी को। तो मुझे ये बताओ, अब मुझे ये जवाब दो कि मैंने आपके सामने एक्सिस ऑफ लाइन की इक्वेशन लिखी हुई है, तो ये जो वर्टेक्स है इसके बेटा दो कोऑर्डिनेट होंगे,
तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट कोई बता सकता है मुझे क्या होना चाहिए? जल्दी से जवाब भेजिए। The x coordinate of vertex is given by भाई बहुत बढ़िया। अगेन Vagesh is very fast, then Irshad, Samiksha. They are saying the x coordinate should be, definitely it should be x equal to minus b by 2a. अब देखो यहाँ सिंपल सी आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को यूज किया, स्ट्रेट लाइन के कॉन्सेप्ट को यूज किया कि अगर ये वाली लाइन की जो इक्वेशन है वो कितनी है, उस लाइन की इक्वेशन अगर x माइनस बी बाई 2a है, तो डेफिनेटली इसका मीनिंग है कि ये पॉइंट का x कोऑर्डिनेट कितना होना चाहिए, x इक्वल टू माइनस बी बाई 2a होना चाहिए। तो बहुत जल्दी समझते हुए इन्होंने जवाब भेजा है, बहुत अच्छा। सभी कोशिश किया करो इस तरीके से जवाब देने की, एडवांस में आपके जवाब आने का मतलब बहुत ही अच्छा होता है, ठीक है। सो नाउ फाइनली, how many of you agree that the x coordinate is called as x equal to minus b by 2a? Raise your hand. अब सभी एग्री करेंगे। अच्छा, एक बच्चा और मुझे एब्सेंट दिख रहा है, दिव्यांशी इज आल्सो एब्सेंट टुडे। So now beta tell me a very important question comes second कि वर्टेक्स की कंप्लीट जानकारी आपको तो तभी मिलेगी ना जब आपको y कोऑर्डिनेट भी मालूम होगा। बोलिए एग्री? Yes, sir. Yes, sir. Sir, all points are y coordinate. सो ये बताइए कि अगर आपको x कोऑर्डिनेट मालूम है तो y कोऑर्डिनेट कैसे निकालोगे? एनीबॉडी हैव क्लू? नो क्लू? सर थीटा की वैल्यू सर मालूम x की करके वैल्यू पुट कर देंगे, कहाँ पे? x की जगह पे कहाँ पे? उस इक्वेशन में। सर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में? यस सर। ये जवाब रूपाली का है ना? यस सर। हाँ, मैं रूपाली के लिए क्लैप कर दिया जाए। वेरी गुड आंसर बाय रूपाली। ये जो इक्वेशन है बेटा, इसकी जरा एक खासियत को आप समझिए, और ये वाली जो नॉलेज है ना इक्वेशन की, ये बहुत इस्तेमाल होगी फिजिक्स में। इस इक्वेशन का मीनिंग क्या है? द y इज डिपेंडेंट ऑन x बाय द क्वाड्रेटिक रिलेशन इन फ्रंट ऑफ यू। व्हाट इट सिंपली मीन्स, आप जो x की वैल्यू डालेंगे उस सिचुएशन का y आपको मिल जाएगा। हाउ मेनी ऑफ यू एग्री? इसका फायदा क्या है इस इक्वेशन का, क्वाड्रेटिक का? यही तो फायदा है ना इसका कि आप जिस x की वैल्यू को यहाँ डाल देंगे उसका कोरस्पॉन्डिंग y आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। तो इसको एज ए पॉइंट आप नोट कर लो अच्छे से, इट्स ए वेरी यूजफुल पॉइंट। The equation 1 can be used y coordinate for given x value. For given x value,
ठीक हो गया। तो हम यहाँ लिखेंगे the x coordinate of the vortex is given by this relation, इसी में 0.4 में ऐड कर देंगे, and y coordinate can be calculated using एक इक्वेशन ऊपर वन बनाइए बेटा, इसको 2 बना लीजिए, यूजिंग quadratic relation or equation in equation from equation 1। ठीक हो गया। अब मैं एक पॉइंट आपको और बताने लगा था कि देखो आप सभी स्लोप वाले कंसेप्ट को तो समझ ही चुके हैं। हाउ मेनी ऑफ यू अवेयर ऑफ द स्लोप कंसेप्ट? ठीक है, बहुत अच्छे से स्लोप आपको समझ में आ गया होगा। सो आई विल आस्क यू ए वेरी सिंपल एंड गुड क्वेश्चंस भी कहेंगे आप कि in this diagram you can just tell me the slope about ABC। आपको सिर्फ जवाब देना है पॉजिटिव, नेगेटिव या जीरो में। सो व्हाट इज स्लोप ऑफ पॉइंट ए? सबसे पहले ए के लिए बताइए, फिर बी के लिए और फिर सी के लिए। ऑर्डर आपका यही रहेगा, ए बी और सी। तीनों जवाब एक साथ लिखेंगे बट ऑर्डर मैं फॉलो करूंगा ए बी सी का। So Anmol is correct, Arya also correct, रूपाली सही है आपका भी। ठीक है भाई, बाकियों का जवाब नहीं आया, बाकी लोग कंफ्यूज। अभी हमने स्लोप को बहुत डिटेल में समझा था, फिर हमने क्विज में भी समझा था स्लोप से रिलेटेड क्वेश्चन। तो आपको एकदम से क्विकली आपके दिमाग में आंसर आना चाहिए। जबकि मैंने ये भी बता दिया कि एक पॉजिटिव होगा, एक जीरो होगा और एक नेगेटिव होगा, ये भी इतना भी कह दिया था मैंने। सो हाँ तियाशा आप नहीं समझ पा रहे हो स्लोप कैसे देखना है? नो सर, कंफ्यूज हो गई। बेटा आप अच्छे से थोड़ा लगाओ क्लासेस को, ठीक है? हमने अच्छा आपको डेफिनेशन मालूम है तियाशा ये स्लोप की, स्लोप ऑफ टेंजेंट की? यस सर। क्या है डेफिनेशन बताइए। याद ही नहीं आपको तियाशा? वेदिता आप बताओ, व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ स्लोप ऑफ टेंजेंट? चलिए वो बच्चा हाथ खड़ा करिए, किसको याद है डेफिनेशन ऑफ स्लोप ऑफ टेंजेंट? देखिए कितने, 6 लोगों को का हाथ खड़ा है। दिव्यांशी ने लगता है अभी ज्वाइन किया। दिव्यांशी लेट ज्वाइन कर रही हो? ओके वी हैव कृष्णा हियर। कृष्णा तुम्हें पता है बेटा कि नहीं?
डेफिनेशन ऑफ स्लोप नहीं। मोहित आपको मोहित क्या सुन पा रहे हो? देखिए आपको ये चीजें याद रहनी चाहिए, नहीं तो फिर साइंस को आप फेयरली नहीं कर पाएंगे। फेयरली मतलब कि नॉट एबल टू गिव द जस्टिस टू योर साइंस जब तक ये चीजें नहीं आती जो मैं पढ़ा रहा हूँ। तो उनको दोबारा रिवाइज करो। इनके लेक्चर्स को हम यूट्यूब पे इसलिए डाल रहे हैं कि आप दोबारा कोई देखना चाहो देखो, समझो, किसी भी हालत में इनको छोड़ना नहीं है। ठीक है? ओके मोहित, फाइन बेटा, बहुत सीधा था, आपको कई बार समझाया है। ओके इरशाद, आप बताइए। इरशाद क्या है स्लोप ऑफ टेंजेंट? स्लोप ऑफ टेंजेंट की डेफिनेशन या हाँ, फिर ये पॉइंट्स की? डेफिनेशन व्हाट इज स्लोप ऑफ टेंजेंट? सर एक गिवन पॉइंट पे टेंजेंट जो एंगल बनाता है एक्स एक्सिस के साथ, जो एंगल बनाता है थीटा, सो उसे बोलते हैं स्लोप ऑफ टेंजेंट। हाँ, तो यहाँ पे इस तरीके से चांसेस था बनने का, यस सर। और बी के ऊपर ये था चांस, और सी के ऊपर ये था चांस। सो आप देख पा रहे हो बेटा कि सी के ऊपर ऑब्ट्यूज है ना? यस सर। थीटा 1 इज एक्यूट, थीटा 2 इज ऑब्ट्यूज, और बी वाला तो 0 है। चलो उसको 3 मान लेते हैं, 0 3 मान लेते हैं, 2 वाला तो 0 है। सो आपको पता है टेंजेंट एक्यूट का क्या होता है? पॉजिटिव। तो पॉजिटिव। और टेंजेंट 0 का 0 होता है, और टेंजेंट ऑब्ट्यूज का क्या होता है? नेगेटिव। नेगेटिव। तो ये इंफॉर्मेशन जब तक हमारे दिमाग में क्लियर नहीं है बेटा, तो हम साइंस के साथ इनजस्टिस करने वाले हैं। एकदम माइंड में फिक्स हो, एक्यूट पॉजिटिव, क्योंकि ऑब्ट्यूज नेगेटिव। ये बातें हम सिखा रखी है सारी की नहीं, है ना? सो जस्ट यू नीड टू रिवाइज इट अगेन एंड अगेन। तो ए का पॉजिटिव आ गया, 0 आ गया, और नेगेटिव आ गया। तो आप ध्यान देंगे बेटा, जो वर्टेक्स, अच्छा आपको लगता है वर्टेक्स पे हमेशा स्लोप 0 मिलेगा? नो सर। Yes. बेटा ये फिक्स है, ये फिक्स है कि आपको स्लोप पे हमेशा स्लोप ऑफ वर्टेक्स हमेशा 0 ही रहेगी, क्योंकि ये जो कंडीशन जो बनाई गई है ना, ये स्लोप को 0 मान के ही आती है ये कंडीशन। समझे? सो जब आप डेरिवेटिव सीख जाएंगे, अभी मैं फिर से एक डेमो देता हूं इसका, x इक्वल टू माइनस बी बाई 2a का। जैसे मेरे पास क्या है इक्वेशन, ये डेमो है, ये आपको नहीं भी समझ में आए चलेगा, बट सिर्फ दिमाग में इतना आइडिया आपके दिमाग में आना चाहिए कि जो कैलकुलस है कितनी यूजफुल चीज है। ठीक है? तो इस ग्राफ के बाद जो अगला पोर्शन हमने सीखना है वो कैलकुलस ही सीखना है, बट उसका हल्का फुल्का यूज अभी भी आ रहा है, तो इसलिए मैं आपको ये डेमो देना जरूरी है। अब देखो, इसको डिफरेंशिएट किया बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो इसका आंसर क्या आएगा? फर्स्ट का आंसर आएगा बेटा ट्वाइस ए एक्स, सेकेंड का बी, एक्स का 1 हो जाएगा, सी का 0, एंड बेसिकली दिस रिप्रेजेंट एज ए स्लोप। और आपने देखा कि अगर मैं इस स्लोप को 0 पुट कर दूं, और 0 पुट करके अगर मैं इसको सॉल्व कर दूं, अभी एक इक्वेशन बन चुकी है, इसको सॉल्व करके जो x आएगा, आप देख पा रहे हो वो x कितना आएगा? सो ये स्टेप्स कंप्लीट होने दो। नेटवर्क स्लो होने की वजह से थोड़ा स्क्रीन पे लेट आ रहा है।
अभी याद रखिए, ये आपको जब हम डिफरेंशिएशन पढ़ लेंगे, डेरिवेटिव को पढ़ लेंगे, ये चीजें आपको करनी तब आएगी। सिर्फ करके इसलिए दिखा रहा हूं ताकि थोड़ा दिमाग में ये बैठे कि डिफरेंशिएशन पढ़ना कितना जरूरी है। ओके एवरीवन, मेरी बात का मतलब समझ पा रहे हो क्या कह रहा हूं मैं? यस सर। यस सर। हाँ देखो, यहाँ से डिफरेंशिएशन यूज करके हमने क्या किया, बेसिकली हमने ना, डिफरेंशिएशन का एक फायदा ये है कि अगर आप एक इक्वेशन को डिफरेंशिएट करते हो तो आपको स्लोप मिल जाती है। ठीक है, if I make this equation as 1 and make this equation as 2, तो ये 2 वाली इक्वेशन में आपको ये स्लोप इक्वेशन मिल चुकी है। it becomes a slope equation। तो डेरिवेटिव का एक एप्लीकेशन क्या है, वी एबल टू फाइंड स्लोप इक्वेशन। और जैसी स्लोप इक्वेशन मिल गई तो आप स्लोप को 0 पुट करेंगे, क्योंकि वर्टेक्स में हमने देखा कि स्लोप 0 होता है। तो जब आप स्लोप को 0 भरेंगे बेटा, तो वो जो x आएगा इसका मीनिंग क्या होगा, ये इस x का मीनिंग है कि वो वैल्यू x की जहां पे स्लोप क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो बात समझ में आई कि वो आपके पास x का कोऑर्डिनेट आ गया इस तरह से। सो यू गॉट द आइडिया। उसके बिना डेरिवेटिव के इसको करना बहुत कॉम्प्लिकेटेड है और टाइम वेस्ट है, इसलिए हम इसको इन फ्यूचर, आप इसको लिख दीजिए, यहाँ पे एक नोट लिखिए, वी डू इट आफ्टर डेरिवेटिव कॉन्सेप्ट। बाय सेल्फ यहाँ लिख दीजिए, खुद से आप कब कर पाएंगे, जब आप डेरिवेटिव सीख लेंगे। अब आइए, तो फिलहाल आप क्या करेंगे बेटा, फिलहाल के लिए इसको आपको याद ही करना पड़ेगा कि x क्या होता है, -b/2a। सो कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, अगर आपको वर्टेक्स मिल गया तो पांचवा पॉइंट तो मैंने पहले भी बता रखा है, y इंटरसेप्ट कैसे निकाल सकते हो। by putting x equal to 0 in equation 1, और x इंटरसेप्ट कैसे निकाल सकते हो, by putting y0 in equation 1. So with these important points you able to make quadratic graph. अब सबसे पहले देखो, बाकी सभी आपसे हो जाएगा, हम सबसे पहले जो एक मेन क्वेश्चन था उस होमवर्क को हम सबसे पहले करना चाहेंगे, ut - ½ dt² वाला। तो होमवर्क डिस्कशन वेरी इंपॉर्टेंट। तो क्या करिए, बेटा क्या करिए, आप सबसे पहले इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है हमारे पास, कंपेयर विद y ax² bx + c। तो एक काम करिए, थोड़ा इसको इस हिसाब से लिखिए, जो स्क्वायर वाले को आप आगे लिखिए, एंड द थर्ड टर्म वी शुड हैव 0। बोलो, इस तरीके से लिखा जा सकता है, यस और नो? हाउ मेनी ऑफ यू कैन डू दिस? इस चीज को आप ऐसे लिख सकते हैं और उसके बाद कंपैरिजन आपसे इजीली हो जाएगा। सो व्हाट इज यू आर गेटिंग आफ्टर कंपैरिजन? तो एक ए आ गया बेटा ½ g, b कितना आ गया u, और c कितना आ गया 0। सो कैन यू आइडेंटिफाई दिस होल वैल्यू शुड बी पॉजिटिव और नेगेटिव? इट्स ए नेगेटिव। और हमने क्या कहा था आपसे,
कि अगर ए नेगेटिव हो तो क्या इंफॉर्मेशन आनी चाहिए? पैराबोला ओपन डाउनवर्ड, यही ना? ओपन डाउनवर्ड। दूसरा हमें एक निकाल लेना चाहिए वर्टेक्स वाली इंफॉर्मेशन। वर्टेक्स के लिए क्या था, x कैसे निकालेंगे? माइनस बी बाई 2a। रिमेंबर आपका x कौन है इस समय? t है। तो माइनस b की वैल्यू डालिए, b की वैल्यू इज u, a is minus half g, so minus get cancelled, 2 gets cancelled, we are getting u by g value, so u by g is a positive value, ठीक है बेटा, इट्स ए पॉजिटिव वैल्यू। अब आपको y निकालना पड़ेगा, तो y निकालने के लिए, या कह लीजिए y की जगह कौन है, h निकालना पड़ेगा। So you just put t value, u square by g, so g get cancelled, u square by 2g, so it's a half u square by g। बेटा ये आ गई पॉजिटिव वैल्यू, तो इस h से और t से आपके पास वर्टेक्स आ गया, दोनों ही पॉजिटिव